हिंदू धर्म में प्रत्येक पर्व केवल उत्सव नहीं होता, बल्कि वह जीवन को दिशा देने वाला एक गहरा संदेश भी अपने भीतर समेटे रहता है। होलिका दहन और होली भी ऐसे ही पर्व हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि चाहे अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, अंततः विजय सत्य, भक्ति और प्रेम की ही होती है। ये कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर दैत्यराज हिरण्यकशिपु का आतंक छाया हुआ था। वह अत्यंत बलशाली, अहंकारी और तपस्या के बल पर अपराजय बनने की चाह रखने वाला असुर था। उसने कठोर तप कर ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि न वह दिन में मरे, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य द्वारा, न पशु द्वारा। इस वरदान ने उसके भीतर यह भ्रम भर दिया कि वह स्वयं ही ईश्वर है और अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिरण्यकशिपु ने अपने राज्य में ये घोषणा कर दी कि केवल उसी की पूजा होगी और जो भी विष्णु या किसी अन्य देवता का नाम लेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसके लिए सबसे बड़ा अपमान ये था कि उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद बचपन से ही नारायण के नाम में लीन रहता था। उसके मुख से हर समय नारायण नारायण का ही उच्चारण होता था। जब गुरु उसे शिक्षा देते तब भी वही ईश्वर की महिमा का वर्णन करता। ये बात हिरण्यकशिपु को भीतर ही भीतर जला रही थी। एक दिन उसने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और क्रोध में पूछा कि वह किसे सबसे बड़ा मानता है। प्रहलाद ने निर्भय होकर कहा कि इस संसार में सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं, जो कण कण में व्याप्त हैं। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, धमकाया, लालच दिया, परंतु प्रहलाद की भक्ति डगमगाई नहीं। तब हिरण्यकशिपु ने निश्चय किया कि इस बालक का अंत कर देना ही उचित है। प्रहलाद को अनेक प्रकार से मारने के प्रयास किए गए। कभी उसे ऊंचे पर्वत से गिराया गया, कभी विष पिलाया गया, कभी हाथियों के पैरों तले कुचलवाया गया, कभी समुद्र में फेंक दिया गया, परंतु हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। ये सब देखकर हिरण्यकशिपु और अधिक क्रोधित होता गया। अंततः उसे अपनी बहन होलिका का स्मरण आया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। हिरण्यकशिपु ने योजना बनाई कि होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठेगी। होलिका सुरक्षित रहेगी और प्रहलाद भस्म हो जाएगा। होलिका को भी अपने वरदान पर घमंड था। उसने सोचा कि एक बालक का नाश कर देने में कोई पाप नहीं है। योजना के अनुसार विशाल अग्नि जलाई गई। चारों ओर भय का वातावरण था। प्रहलाद को जबरन होलिका की गोद में बैठाया गया और दोनों को अग्नि में बैठा दिया गया। अग्नि की लपटें आकाश को छूने लगीं। प्रहलाद ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। उसकी भक्ति इतनी अडिग थी कि उसे मृत्यु का भय भी नहीं था। उधर होलिका अपने वरदान के घमंड में हंस रही थी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का वरदान निष्फल हो गया। अग्नि की लपटों ने होलिका को जलाना शुरू कर दिया, जबकि प्रहलाद सुरक्षित रहा। देखते ही देखते होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद अग्नि से सकुशल बाहर निकल आया। यही घटना होलिका दहन के रूप में स्मरण की जाती है। ये हमें सिखाती है कि जो शक्ति धर्म और भक्ति के विरुद्ध उपयोग की जाती है, वह अंततः उसी का नाश कर देती है। वरदान, बल और सत्ता यदि अहंकार से भर जाएं, तो वे विनाश का कारण बनते हैं। होलिका दहन केवल लकड़ियों का जलना नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर छिपी बुराइयों, अहंकार और अधर्म के दहन का प्रतीक है। होलिका के नाश के बाद भी हिरण्यकशिपु का अहंकार समाप्त नहीं हुआ। उसने प्रहलाद से क्रोधित होकर पूछा कि यदि तेरा भगवान सर्वत्र है, तो क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा कि हाँ, भगवान हर जगह हैं। क्रोध में आकर हिरण्यकशिपु ने स्तंभ पर प्रहार किया। उसी क्षण स्तंभ से भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया। ये घटना इस सत्य को और दृढ़ करती है कि ईश्वर समय आने पर अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। होलिका दहन के अगले दिन होली का पर्व मनाया जाता है। ये केवल रंग खेलने का त्योहार नहीं है, बल्कि जीवन में आनंद, प्रेम और समानता का उत्सव है। कहा जाता है कि होली के दिन सभी भेदभाव मिट जाते हैं। अमीर गरीब, ऊंच नीच, शत्रुता और द्वेष सब रंगों में घुल जाते हैं। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलते हैं और पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं। होली का एक और प्रसंग भगवान कृष्ण और राधा से भी जुड़ा है। ब्रज भूमि में कृष्ण अपने सखाओं के साथ होली खेलते थे। राधा और गोपियों के साथ रंगों की यह लीला प्रेम और आनंद का प्रतीक बन गई। यही कारण है कि होली को प्रेम, उल्लास और जीवन के रंगों का पर्व कहा जाता है। ये हमें सिखाती है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है, बल्कि उत्सव भी है। होलिका दहन हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है।
जब हम अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तब हम ये संकल्प लेते हैं कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को त्याग देंगे। होली हमें ये याद दिलाती है कि जीवन में रंग तभी सुंदर लगते हैं जब हम उन्हें दूसरों के साथ बांटते हैं। आज भी जब होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित होती है, तो वह प्रहलाद की अडिग भक्ति और होलिका के अहंकार की पराजय की कहानी दोहराती है। और जब अगली सुबह रंग उड़ते हैं, तो वे इस बात का उत्सव होते हैं कि अंततः सत्य और प्रेम की जीत हुई। यही कारण है कि होलिका दहन और होली केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला आध्यात्मिक संदेश है, जो हर युग में उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था जब प्रहलाद ने अग्नि में बैठकर भगवान का स्मरण किया था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।